Hello students, myself Mohammad Salim sir, Bioscience Wala. Today I am recording the last lecture of our unit Life Processes in Living Organism Part 1. Before this video, I have recorded my 9th videos of this unit. In the last or in the description box, I will give the link of all those videos. You have to watch the full videos and make the notes. Students, इस यूनिट के दो पार्ट आपके लास्ट में रह जाते हैं. एक तो है ट्राई दिस के नाम से. ट्राई दिस एक एक्टिविटी यहां दी जा रही है, मैं इसको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं. ये एक्टिविटी आपको जब भी मौका मिला तो स्कूल में करना है. बहुत सिंपल है. सबसे पहले तो क्या करना है, हमको एक कोनिकल फ्लास्क लेना है या एक कांच की बोतल लेना है. ठीक है. उस कोनिकल फ्लास्क को या उस कांच की बोतल को जिसका जो मुंह है वो वाइड होना चाहिए थोड़ा सा, ताकि प्याज उसके ऊपर रखी जाए उल्टी से. तो उसको पूरा पानी से आप भर लीजिए और उस पर प्याज को रख दीजिए. जैसे आप प्याज को उस पर रख देंगे, 4 से 5 दिन के बाद उसकी जो रूट है वो निकलना शुरू हो जाती है और वो बढ़ जाती है. अब ये हमने प्याज की रूट को क्यों ग्रो किया, तो जो ऑनियन है, ऑनियन उसकी रूट टिप हमको क्यों लेना है, इसलिए कि रूट की टिप पर और स्टेम की अपेक्स पर, ठीक है, याद रखिएगा, यहां पर सेल बहुत फास्ट ग्रो होते हैं, या यहां पर हम ये कह सकते हैं कि सेल डिवीजन कंटिन्यू होती रहती है. क्योंकि हमने पढ़े 9th स्टैंडर्ड में जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स रहते हैं वो 3 तरह के रहते हैं. अपाइकल मेरिस्टेम, ठीक है, लैटरल, है ना, लैटरल साइड में भी मेरिस्टेम होते हैं, अपाइकल मेरिस्टेम होते हैं. तो ये जो मेरिस्टेम है, तो स्टूडेंट ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं ये फास्ट ग्रोइंग सेल होते हैं, इसमें डिवीजन हमेशा होती रहती है. इसीलिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जो ऑनियन है, ऑनियन की जो रूट टिप है उसको हम प्रैक्टिकल के लिए यूज करेंगे, ताकि हमको माइटोसिस के पूरी स्टेजेस और मियोसिस की पूरी स्टेजेस हमको उसमें दिखाई दे. तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ऑनियन रूट टिप को एक स्लाइड पर लेंगे. देखिए मैं एक्टिविटी को सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, करना आपको है. ठीक है, मैं एक्टिविटी है, एक प्रैक्टिकल बेस्ड एक्टिविटी है. मैं यहाँ मेरे पास ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ना स्लाइड है, ना कवर स्लिप है, ठीक है, ना आयोडीन सॉल्यूशन है जो इसके लिए लगता है. ठीक है, तो आप सिर्फ क्या करेंगे स्टूडेंट्स, समझेंगे इसको. ठीक है, हाँ, तो हमने 4 से 5 दिन के बाद क्या करना है, वो रूट टिप को लेना है और काटना है और उसको एक पेटी डिश में रखना है. पेटी डिश में रखने के बाद उसमें हमको आयोडीन मिला देना है. ठीक है, आयोडीन मिला दिया हमने वाश गिलास के अंदर, ये पेटी डिश के अंदर थोड़ी देर के लिए उसको रखना है. फिर उसको वाटर से धोना है. फिर उसको क्या करना है, उस रूट टिप को स्लाइड पे लेकर रूट टिप काटना है, उसके एकदम टर्मिनल पार्ट, ठीक है, रूट टिप उसको काटना है और उसको स्लाइड पर फोर्सेप से प्रेस करना है. इतना बारीक बारीक कर देना है. जैसे आप उसको फोर्सेप से प्रेस करेंगे, उसमें थोड़ा पानी डालिए, उस पर कवर स्लिप रखिए. कवर स्लिप रखने के बाद आप उसको माउंट कीजिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में. तो आपको ये स्टेजेस में से कोई 1-2 स्टेजेस या दूसरी कोई स्टेजेस आपको उसमें नजर आएगी जो माइटोसिस की है. हो सकता है उसमें आपको प्रोफेज नजर आए, हो सकता है उसमें आपको मेटाफेज नजर आए, हो सकता है उसमें आपको टेलोफेज भी नजर आए, हो सकता है उसमें आपको एनाफेज भी नजर आए. तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट एक क्या बोलना चाहिए उसको, एक्टिविटी है. इस एक्टिविटी के जरिए से आप माइटोसिस के स्टेजेस देख सकते हैं और उस स्टेज को आपको देखने के बाद जो डायग्राम आपको हमने समझाया है उसको समझिए. आपकी किताब में जो डायग्राम है उसको समझिए और उसके हिसाब से आप उसको समझने की कोशिश कीजिए और ड्रॉ कीजिए. ये है वो एक्टिविटी जो आपको मुख्तलिफ किस्म के फेजेस सेल की डिवीजन के देखने के लिए कराई जा रही है. इसके बाद यूज योर ब्रेन पावर आपको कहा जा रहा है, यूज योर ब्रेन पावर. अब जिसके पास होगा वो इसको इस्तेमाल करेगा और जिसके पास नहीं होगा वो इसको नहीं इस्तेमाल करेगा.
स्टूडेंट्स सोचिए, ये सवाल आपके लिए रहते हैं ताकि आप जो है वो जो कुछ पढ़ाया गया है, जो कुछ समझाया गया है, वहां तक पहुंचे। लेकिन क्योंकि आप आपके दिमाग को टेंशन नहीं देना चाहते हैं, इसलिए मुझे इसका सॉल्यूशन पहले ही पेश कर देना पड़ता है। उठाइए पेन और लिखना शुरू कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डिप्लॉयड सेल? वो सेल जो जिसमें क्रोमोसोम के दो सेट्स होते हैं, द सेल विच हैज टू सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है, यानी 2n नंबर ऑफ द क्रोमोसोम जिसमें होते हैं, उन सेल को हम डिप्लॉयड सेल कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय हैप्लॉयड सेल? वो सेल जिसमें सिंगल सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम होता है, यानी सिंगल n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, उन सेल को हम हैप्लॉयड सेल्स कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस क्रोमोसोम? होमोलोगस क्रोमोसोम किसे कहते हैं? वो क्रोमोसोम, जैसे इसमें ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, वो क्रोमोसोम जो मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली, ठीक है, स्ट्रक्चरली एक जैसे होते हैं, उन्हें हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। तो हम कहेंगे मॉर्फोलॉजिकली, स्ट्रक्चरली, जेनेटिकली सिमिलर टाइप ऑफ द क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं डिप्लॉयड सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, वेदर द गैमेट्स आर डिप्लॉयड और हैप्लॉयड? अभी बताया मैंने आपको, गैमेट्स फॉर्मेशन मियोसिस के जरिए से होता है। तो मियोसिस में फाइनली जो सेल तैयार होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। तो हम कहेंगे गैमेटिक्स या गैमेट्स आर हैप्लॉयड, डिप्लॉयड गैमेट्स नहीं होते हैं। गैमेट्स आर फॉर्म बाय द मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन। तो ये गैमेट्स जो होते हैं डिप्लॉयड नहीं होते हैं बल्कि हैप्लॉयड होते हैं। अब आगे दिया हुआ है वाई, क्या दिया हुआ है? वाई। क्यों? क्योंकि जो मियोसिस होती है, it takes place only in the germ cell, reproductive cell, है कि नहीं, गोनेट सेल्स, उसमें ये होती है। इसलिए हम कहते हैं कि गैमेट फॉर्मेशन जो है वो मियोसिस के जरिए से होता है। हाउ आर द डिप्लॉयड सेल्स फॉर्म? ये भी सिंपल क्वेश्चन है। हाउ आर द डिप्लॉयड सेल फॉर्म? अभी समझाया मैंने आपको डिप्लॉयड सेल कैसे तैयार होते हैं। डिप्लॉयड सेल्स आर फॉर्म बाय द मियोसिस ऑफ द सेल, ठीक है। डिप्लॉयड सेल्स के अंदर जो मियोसिस होती है उससे ही हैप्लॉयड सेल्स तैयार होते हैं। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट इसमें दिया जा रहा है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैप्लॉयड सेल्स? अब ये हैप्लॉयड सेल जो मियोसिस में तैयार हो रहे हैं डिप्लॉयड सेल से, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हैप्लॉयड सेल से, हैप्लॉयड सेल जो होते हैं, या हम ये कह सकते हैं जो हैप्लॉयड सेल्स होते हैं ये गैमेट बनाते हैं। कितने गैमेट बनाते हैं? दो गैमेट, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। तो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम कह सकते हैं हैप्लॉयड गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लॉयड गैमेट इज नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है, ठीक है। हाँ, तो अब यूनियन और फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम कह सकते हैं गैमेट इज एसेंशियल फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा, अभी गैमेट्स कब यूनाइट होते हैं? फर्टिलाइजेशन के बाद। कब यूनाइट होते हैं? फर्टिलाइजेशन के बाद। तो क्या हो रहा है इसमें? ये गैमेट हैप्लॉयड है, अब ये गैमेट हैप्लॉयड है। अब ये कैसे बने थे? डिप्लॉयड सेल से, मियोसिस के जरिए से, है कि नहीं? मियोसिस इसमें हुई थी, मियोसिस हुई थी तो सेल्स, हैप्लॉयड सेल तैयार हुए थे। अब ये हैप्लॉयड सेल्स के सिंगल एंड यूनाइट हो रहे हैं, तो क्या बन रहे हैं? 2n। तो क्या हो रहा है? ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉयड गैमेट, व्हाट रिस्टोर? डिप्लॉयड कंडीशन ऑफ द सेल इज रिस्टोर्ड, है ना। यानी फर्स्ट सेल ऑफ द living organism, that is zygote, is formed by the union or the fusion of the two haploid cells. तो क्या हो रहा है? जो क्रोमोसोम नंबर से 2n सेल से हैप्लॉयड गैमेट तैयार होते हैं, वही 2 हैप्लॉइड्स, वही 2n कंडीशन को रिस्टोर किया गया है। इसी तरह से क्या होता है? ये जो
अलग अलग गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है, ये अलग गैमेट्स है, ये मेल गैमेट्स है, ये फीमेल गैमेट्स है, इसकी जीन अलग है, इसकी जीन अलग है, इसका जेनेटिक मटेरियल अलग है, इसका जेनेटिक मटेरियल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये फ्यूज हो गए हैं जायगोट में। तो इससे क्या हो रहा है, इससे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, इससे जो है वेरिएशंस आएंगे, इससे स्पेसिएशन होगा, इससे इवोल्यूशन होगा, ठीक है, इट लीड टू द इवोल्यूशन। तो ये सब चीजें जो है गैमेट फॉर्मेशन से होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं गैमेट फॉर्मेशन इज एसेंशियल। और इंपॉर्टेंस ऑफ द हैप्लॉइड सेल्स क्या है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंस ऑफ द हैप्लॉइड सेल्स है। आई होप दैट स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग हियर। अब यहाँ पर इससे ज्यादा कुछ चीजें है नहीं है, ये सब क्वेश्चंस के आंसर आप नोट कीजिए और नोट्स बनाइए और मुझे जो है बताइए कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगा।